Lesson 10. The Pride of the Jungle. I am a tiger. I belong to the cat family. I am the largest cat in the world. My babies are called cubs. A group of tigers is called a pride. मैं एक बाघ हूँ. मैं बिल्ली के परिवार से संबंधित हूँ. मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली हूँ. मेरे बच्चों को शावक कहा जाता है. बाघों के समूह को प्राइड कहते हैं. हार्ड मीनिंग. बिलोंग टू संबंधित होना. कब्ज शावक. प्राइड बाघों का समूह. यह पंक्ति बाघ के परिचय और परिवार को व्यक्त करती है. We are found mainly in India, Russia, Nepal and Indonesia. We live in forests, swamps and grasslands. हम मुख्य रूप से भारत, रूस, नेपाल और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं. हम जंगलों, दलदलों और घास के मैदानों में रहते हैं. हार्ड मीनिंग. मेनली मुख्य रूप से. स्वॉम्स दलदल. ग्रासलैंड्स घास के मैदान. यह पंक्ति बाघों के भौगोलिक वितरण और उनके निवास स्थान को दर्शाती है. I have a reddish-orange coat with black stripes. Did you know every tiger in the world is different? No two tigers have the same pattern of stripes. मेरे पास लाल नारंगी रंग का कोट है, जिस पर काली धारियां होती हैं. क्या आप जानते हैं, दुनिया में हर बाघ अलग होता है. कोई भी दो बाघों की धारियों का पैटर्न समान नहीं होता. हार्ड मीनिंग. रेडिश ऑरेंज कोट लाल नारंगी रंग का कोट. स्ट्राइप्स धारियां. पैटर्न. यह पंक्ति बाघों की अनोखी पहचान और उनकी शारीरिक विशेषताओं को बताती है. My whiskers are white in color. I am about 2 meters in height. I have a long tail about 3 feet. मेरी मूंछें सफेद रंग की हैं. मेरी ऊंचाई लगभग 2 मीटर है. मेरी एक लंबी पूंछ है, लगभग 3 फीट. हार्ड मीनिंग. विस्कर्स मूंछें. हाइट ऊंचाई. टेल पूंछ. यह पंक्ति बाघ की शारीरिक विशेषताओं और उसके आकार को व्यक्त करती है. I weight about 350 kilograms. I have long and sharp teeth, each about 3 से 4 inches long. That means a nasty bite. मेरा वजन लगभग 350 किलोग्राम है. मेरे दांत लंबे और नुकीले हैं, प्रत्येक लगभग 3 से 4 इंच लंबे. इसका मतलब है कि मेरी काट खतरनाक हो सकती है. हार्ड मीनिंग. वेट वजन होना. शार्प टीथ नुकीले दांत. नास्टी बाइट खतरनाक काट. यह पंक्ति बाघ की ताकत और दांतों की खतरनाक विशेषताओं को व्यक्त करती है. I am big and heavy, but I move fast. Of course, I am not as fast as the cheetah, but at full speed, I can run at about 60 kilometers per hour. मैं बड़ा और भारी हूँ, लेकिन तेजी से चलता हूँ. जाहिर है, मैं चीता जितना तेज नहीं हूँ, लेकिन पूरी गति से मैं लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ. हार्ड मीनिंग. बिग एंड हैवी बड़ा और भारी. फुल स्पीड पूरी गति. यह पंक्ति बाघ की गति और ताकत को दर्शाती है. I am a carnivore, which means that I eat only meat. I hunt in the night for myself and my family. We feed mainly on deer, antelope and other wild animals. मैं मांसाहारी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं केवल मांस खाता हूँ. मैं रात में अपने और अपने परिवार के लिए शिकार करता हूँ.
हम मुख्य रूप से हिरण, काले हिरण और अन्य जंगली जानवरों पर निर्भर रहते हैं। हार्ड मीनिंग: कार्निवोर मांसाहारी, हंट शिकार करना। यह पंक्ति बाघ की भोजन की आदतों और रात में शिकार करने के तरीके को दिखाती है। I don't like company when I am hunting. I like to hunt on my own. मुझे शिकार करते समय साथ पसंद नहीं है। मैं अकेले शिकार करना पसंद करता हूँ। हार्ड मीनिंग: कंपनी साथ, ऑन माई ओन अपने आप। यह पंक्ति बाघ के स्वभाव को व्यक्त करती है। I quietly watch my prey and pounce on them when they are close enough. मैं चुपचाप अपने शिकार को देखता हूँ और जब वे काफी पास आते हैं तो उन पर झपट पड़ता हूँ। हार्ड मीनिंग: प्रे शिकार, पाउंस झपटना। यह पंक्ति बाघ की शिकार की रणनीति को दर्शाती है। I like water. I go off with my family to swim in the forest stream whenever it gets hot. मुझे पानी पसंद है। जब गर्मी होती है तो मैं अपने परिवार के साथ जंगल की धारा में तैरने जाता हूँ। हार्ड मीनिंग: फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगल की धारा। यह पंक्ति बाघ की पानी के प्रति पसंद और उसके व्यवहार को दिखाती है। I roar out loud when I want to call out to my family. My roar can be heard far away. I don't make any sound when I am hunting. जब मैं अपने परिवार को बुलाना चाहता हूँ तो जोर से दहाड़ता हूँ। मेरी दहाड़ दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन शिकार करते समय मैं कोई आवाज नहीं करता। हार्ड मीनिंग: रोर दहाड़, कॉल आउट पुकारना। यह पंक्ति बाघ के संचार और शिकार के दौरान उसकी चुप्पी को दिखाती है। I can move so quietly through grass and bushes that my prey don't hear me coming until it is too late for them. मैं घास और झाड़ियों में इतनी चुपचाप चल सकता हूँ कि मेरा शिकार मुझे आते हुए नहीं सुन पाता, जब तक कि उनके लिए बहुत देर न हो जाए। हार्ड मीनिंग: क्वाइटली, चुपचाप। बुशेस, झाड़ियाँ। टू लेट, बहुत देर। यह पंक्ति बाघ की शिकार करने की चालाकी और चुपके से चलने की क्षमता को दिखाती है। लियोपार्ड्स, bears, crocodiles and wolves are likely to attack my cubs. I don't like them. They are some of my enemies. तेंदुए, भालू, मगरमच्छ और भेड़िए मेरे शावकों पर हमला कर सकते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। ये मेरे कुछ दुश्मन हैं। हार्ड मीनिंग: लाइकली टू अटैक, हमला करने की संभावना। एनिमीज, दुश्मन। यह पंक्ति बाघ के बच्चों पर खतरे और उसके दुश्मनों के बारे में बताती है। Even two tigers can become enemies if one of them enters and takes over the territory of the other. This happens when one tiger begins to hunt and live in the area of another tiger. यहाँ तक कि दो बाघ भी दुश्मन बन सकते हैं अगर उनमें से एक दूसरे की जगह पर आकर कब्जा कर ले। यह तब होता है जब एक बाघ दूसरे के क्षेत्र में शिकार और रहना शुरू कर देता है। हार्ड मीनिंग: टेरिटरी, क्षेत्र। टेक्स ओवर, कब्जा करना। यह पंक्ति बाघों के क्षेत्रीय स्वभाव और संघर्ष को दर्शाती है। Did you know my family has lived on Earth for a long time? Some remains of tigers found in China are believed to be millions of years old. क्या आप जानते हैं, मेरा परिवार बहुत लंबे समय से पृथ्वी पर रह रहा है? चीन में पाए गए बाघों के कुछ अवशेष लाखों साल पुराने माने जाते हैं। हार्ड मीनिंग: रिमेन्स, अवशेष।
मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, लाखों साल पुराने। यह पंक्ति बाघों के प्राचीन अस्तित्व और उनकी लंबी इतिहास को दिखाती है। Some of us have been known to live as long as 26 years. Sadly, I am hunted by man for my skin and other body parts. हम में से कुछ को 26 साल तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। दुख की बात है कि मुझे मेरी खाल और अन्य अंगों के लिए मनुष्यों द्वारा शिकार किया जाता है। हार्ड मीनिंग, हंटेड, शिकार किया जाना। बॉडी पार्ट्स, शारीरिक अंग। यह पंक्ति बाघों की उम्र और उनके अस्तित्व के लिए खतरे को व्यक्त करती है। The population of tigers has reduced a lot in the last 20 years. Now, there are 3,682 tigers in India. Compare this to a population of 40,000 से 50,000 in 1900. पिछले 20 वर्षों में बाघों की संख्या में बहुत कमी आई है। अब भारत में केवल 3,682 बाघ हैं। इसकी तुलना 1900 में 40,000 से 50,000 की संख्या से करें। हार्ड मीनिंग, रिड्यूस्ड, कम होना। पॉपुलेशन, जनसंख्या। यह पंक्ति बाघों की घटती संख्या और उनके संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करती है। निष्कर्ष, यह पाठ एक बाघ के जीवन, विशेषताओं और उसके पर्यावरण का विस्तृत वर्णन करता है। बाघ को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है, जिसका शरीर लाल नारंगी रंग का होता है और उस पर काले धारियां होती हैं। यह एक मांसाहारी जानवर है जो अकेले शिकार करना पसंद करता है। बाघ मुख्य रूप से भारत, रूस, नेपाल और इंडोनेशिया में पाया जाता है और जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में रहता है। बाघ तेज गति से दौड़ सकता है, तैरना पसंद करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। हालांकि इसे कई दुश्मनों और इंसानों के शिकार का सामना करना पड़ता है। इसके कारण बाघों की संख्या में भारी कमी आई है। यह पाठ बाघों के संरक्षण और उनकी महत्ता को उजागर करता है। विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। फाउंड, पाया जाता है, लॉस्ट, खो जाता है। डिफरेंट, अलग, सेम, समान। क्वाइटली, चुपचाप, लाउडली, जोर से। हैवी, भारी, लाइट, हल्का। फास्ट, तेज, स्लो, धीमा। कार्निवोर, मांसाहारी, हर्बिवोर, शाकाहारी। लव, पसंद करना, हेट, नफरत करना। एनिमी, दुश्मन, फ्रेंड, मित्र। इंक्रीज, बढ़ना, डिक्रीज, घटना,